हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉर्ट। केआरए सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज नंबर 14। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देखिए जो स्टार्टिंग से करा रही थी मैं यहाँ पे, मैंने सारे क्वेश्चन बोर्ड पे कराए हैं और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी करवा रही हूँ। देखिए आपको किस तरह से वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि बोर्ड वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर जो यहाँ पर मैं करा रही हूँ वो। तो एक बार इसको भी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करवाना था आज मुझे, तो एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल ऑफ क्लास 10th शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्टैचू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यहाँ पे दिया हुआ है √3 की वैल्यू 1.732। एक बार क्वेश्चन को मैं हिंदी में रिपीट कर रही हूँ। एक स्टैचू है जो कि 1.46 मीटर टॉल है, वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, दैट मीन्स कि जो उस स्टैचू का टॉप है वहाँ से लेके ग्राउंड का जो है वहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इतना हो गया है। तो अब देखिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक पेडेस्टल पीबी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहले दिया था कि एक पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल है आपका पीबी, ये रहा पीबी, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट B है। PB हमने ड्रॉ कर लिया है और उसके ऊपर एक क्या है, स्टैचू रखा हुआ है, तो हम उससे लिख लेते हैं कि वो है SP और उसकी हाइट गिवन है आपको 1.46 मीटर। तो ये हमने बना लिया है यहाँ पे SP को ड्रॉ करने के बाद से क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि जो स्टैचू है SP, इसके टॉप से ग्राउंड का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। दैट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है S को जब हमने A से मीट कराया है ग्राउंड पे, तो देखिए आप, जब हमने S को A से मीट कराया है तो A और B, ये देखिए A और B पे ये पूरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा था कि जो आपका पेडेस्टल है इसका टॉप, तो पेडेस्टल का टॉप कौन सा है, ये वाला है, P वाला है। P से देखिए जो एंगल बना रहा है ये, वो बना रहा है 45 डिग्री। दैट मीन्स कि सिर्फ ये वाला एंगल ये बना रहा है 45 डिग्री। इतना ही आपको क्वेश्चन में दिया गया था। नेक्स्ट आपको जो करना है, आप सपोज करेंगे कि AB = x मीटर, ठीक है। ये जो है हमारा AB वो कितना है, x मीटर है, ये आपने सपोज किया। और फिर आप सपोज करेंगे कि जो हमारा पेडेस्टल है PB वो है h मीटर। ये क्लियर है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, लेना है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, आपसे पहले जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे ABS। दैट मीन्स ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिया हुआ है ABS, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को जब आप लेंगे तो क्या करेंगे, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ABS कह रहा है। ABS कौन सा है, ये वाला, ठीक है। कौन सा है आपका ABS, तो ABS है आपका ABS। जब आप इस ट्रायंगल को लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था जो एंगल होता है एंगल के सामने वाला, तो इसमें जो है बड़े वाले में देखिए कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो एंगल होता है इसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका यहाँ से SP, क्लियर। अब मैंने कहा था आपसे कि जो परपेंडिकुलर होता है उसके बाद से B जो आपका 90 डिग्री है, तो उसके सामने का जो हो गया वो क्या हो गया, B के जो सामने ये जो 90 डिग्री बन रहा है इसके सामने का जो है आपका साइड AS वो आपका क्या है, वो है आपका हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स जो AB बच रहा है x मीटर वो क्या है आपका, वो है बेस। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लगा लेंगे tan वाली वैल्यू, और tan वाली वैल्यू जो हम लगाएंगे वो क्या होगी, tan 60 होगी, ठीक है। तो हमें लगाना है यहाँ से tan 60, और tan 60 क्या होता है, मैंने आपको बताया था
कि जो tan 60 होता है उसे हम निकालते हैं अपने रूल से, जो कि होता है आपका P अपॉन HB। इस रूल से हम इसे निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। tan है तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब लिख लेते हैं इसे हम। यहाँ से देखिए, इन ट्रायंगल राइट एंगल ABS SB अपॉन AB इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, SB अपॉन AB दिख रहा होगा आपको। यहाँ से देखिए SB अपॉन AB, तो SB क्या है, H प्लस 1.46। SB क्या है, H प्लस 1.46। ठीक है, और AB क्या है, X है, तो यही चीज़ हमें वहाँ लिखनी है। H प्लस 4.16 अपॉन X इज इक्वल टू √3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3 होती है। अब हम लेंगे अपना जो नेक्स्ट ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल PAB। अब आप देखो जो ट्रायंगल PAB है, ये वाला PAB, जो छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, PB है। ठीक है, और जो इसका बेस है वो क्या है, AB ही है। तो यहाँ से एंगल कितना है हमारे पास, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो जब ये बन रहा है तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू PB अपॉन AB। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं tan 45 इज इक्वल टू PB अपॉन AB। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे PB अपॉन AB इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PB की वैल्यू हमें पता है H है, और AB की वैल्यू X है। तो यहाँ पे देखिए, इसको एक बार जो है शॉर्ट में लिख दिया, एक स्टेप नहीं लिखा है इसके बीच का, जो कि है आपका H/X इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी स्टेप को यहाँ नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली H इज इक्वल टू X लिख दिया है, तो इसको समझ लीजिएगा आप। फिर हम क्या करेंगे, पुट X इज इक्वल टू H इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ H है इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ वहाँ X पुट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा X की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम H रख लेंगे। तो यहाँ पे H प्लस 1.416 अपॉन H इज इक्वल टू √3 बनेगा, यानी कि ये लास्ट वाली लाइन आपकी बनेगी। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनाएगा अंडर √3H। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारी लाइन होगी, क्या करेंगे हम, √3H माइनस H कर लेंगे। ठीक है, √3H माइनस H कर लेंगे। देखिए जो आपका यहाँ पे आया हुआ है पहला वाला पार्ट, ये वाला, ये डायरेक्टली आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी इसके पहले एक लाइन और होगी, वो होगी अंडर √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.46। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अंडर √3 क्या है, H कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अगर हम H कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.46। यही वाला इक्वेशन जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। समझ में आ गया कैसे, यहाँ से यही वाला इक्वेशन डायरेक्टली लिखा गया है, तो उसे मैंने लिख दिया है। इस वाली लाइन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, अब H की वैल्यू हो जाएगी 1.46 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से इसे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों। और यहाँ से देखिए 1.46/2 हो गया। अब ये स्टेप भी डायरेक्टली लिख दिया है। कैसे लिख दिया है, ऊपर वाली लाइन समझ में आ रही होगी, 1.46 इंटू √3 प्लस 1, ये वाली लाइन तो आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन ये 2 कैसे लिखा है, तो जो ये वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर वाला, ये है आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया गया है। a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि होता है आपका a प्लस बी इन द अदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ से अंडर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया है।
अब ये वैल्यू देखिए क्या हो गई, यहाँ से डिवाइड किया तो 0.73 और √3 की वैल्यू पुट कर दिया है 1.732 जो कि दिया था, और +1 उसको लिखा है 2.732, और यहाँ से इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मीटर नियरली। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज़ 2 मीटर, और यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका सॉल्व हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से सॉल्व होगा। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट द सेम पॉइंट पे बी 60। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। इसके बेस से 75 मीटर के डिस्टेंस पे जो उसके टॉप का एलिवेशन एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज, टावर को कितना ऊंचा और हाई किया जाए, कितना ऊंचा और उठाया जाए, जो ताकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप का उसी पॉइंट पे 60 डिग्री हो। यहाँ पर भी √3 की वैल्यू दी हुई है, √3 की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है 1.732। तो इसे कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आपसे कहा है, सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होगा एक अनफिनिश्ड टावर, क्योंकि इसका स्टेटमेंट भी लिखना है। तो मैं आपको स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे दिखाते हुए चल रही हूँ। लेट ए बी बी द अनफिनिश्ड टावर, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे तो हमें फिगर ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। लेट ए बी द अनफिनिश्ड टावर, तो हम ये सपोज करेंगे कि ए बी एक अनफिनिश्ड टावर है और ए सी क्या है, एक कंप्लीट टावर है, ठीक है। ए बी एक अनफिनिश्ड टावर है और ए सी एक कंप्लीट टावर है। तो अब इसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से देखिए ए बी एक आपका अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये ए बी, ये एक अनफिनिश्ड क्या है टावर है, और AC क्या है, एक कंप्लीट टावर है। तो यहाँ से आपका जो AC है वो कंप्लीट टावर हो गया। दैट मीन्स ये पूरा वाला, ये फुल जो है आपका AC, ये आपका कंप्लीट टावर है, और ये जो AB है वो आपका अनफिनिश्ड टावर है। इतना हमने बना लिया। अब आपसे कहा है कि लेट O बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि O जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसका डिस्टेंस जो है बेस का वो कितना है 75 मीटर है, जो आपको गिवन है। इतना ठीक है। अब कह रहा है कि अनफिनिश्ड टावर जो है बी, उसके टॉप तक का, उसके टॉप का जो है एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जो पूरा कंप्लीट टावर है उसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। दैट मीन्स ये पूरा आपका हो गया है फिगर। आप यहाँ सपोज कर लेना कि ए बी H मीटर है और ए सी जो है क्या है, कैपिटल H है। इतना क्लियर हो गया। अब ये अगर H है और ये पूरा कैपिटल H है तो ये बी सी कितना हो जाएगा, H में से, कैपिटल H में से हम स्मॉल h को माइनस कर देंगे तो वो हमें बी सी मिल जाएगा। तो ये हो गया फिगर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना होगा इसे सॉल्व। मैंने आपको ये बताया जो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगी आपकी हर कंडीशन में, और ये वाली बेस होगी। तो यहाँ से हमें क्या लेना होगा, एक बार tan 60 और एक बार tan 30। रूल हमारा वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के लिए। तो लगाते हैं अपना रूल। पहले लिखेंगे ए बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू tan 30। क्यों ऐसा लिखा गया, देखिए ये ए बी छोटा वाला ट्रायंगल लिया गया है, पहले ए बी अपॉन ओ ए, इसको लिखा गया है tan 30। तो ये हो गया H अपॉन 75, ठीक है। H अपॉन 75 इज इक्वल tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/√3, और रैशनलाइज कर देंगे तो 25/√3 आ जाएगा। रैशनलाइज करने सबको पता ही होगा, ठीक है। रैशनलाइज में नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स रूट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे tan 60। तो tan 60 का क्या है, AC होगा, बड़ा वाला लाइन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे आपका ये AC अपॉन OA। जब AC अपॉन OA करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। दैट मीन्स इन पूरे की हाइट कितनी है, कैपिटल H है। दैट मीन्स H अपॉन 75, ठीक है। तो H अपॉन 75 की वैल्यू कितनी है, √3 है।
h/75 की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो यहाँ से हो जाएगा h इज इक्वल टू 75√3। अब दोनों की वैल्यू है, रिक्वायर्ड हाइट हमें निकालना है, और रिक्वायर्ड हाइट है क्या, कैपिटल H माइनस एच। तो कैपिटल H माइनस एच करेंगे तो कैपिटल H की वैल्यू 75√3 है और स्मॉल h की 25√3 है, ये वाली वैल्यू। तो √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 50√3, और उसके बाद से √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 86.6 मीटर, और यही आपका होगा आंसर। तो इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ ये बताइएगा कि अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आ रहे हो तो मैं इस तरह से बताऊं, और अगर बोर्ड पे समझ में आ रहे हो तो मैं बोर्ड पे बता दूंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला मेथड भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज सारे स्टेटमेंट वगैरह सब आपको एग्जैक्टली मिल जा रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है। जैसा भी होगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।